रही बात स्वाभिमान की, तो मेवाड़ कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और कल जो ये प्रशासनिक भवन औरंगजेब की बेटी आई, इन्होंने पूरे समस्त मेवाड़ वासियों को एक चैलेंज दिया, चुनौती दी कि मैं महाराणा प्रताप के बारे में अपशब्द कह के महाराणा प्रताप को गलत साबित करके अकबर से कंपेयर करके तो भी मैं यहाँ पे खुलेआम आ सकती हूँ। ये समस्त मेवाड़ वासियों के लिए एक चैलेंज था और मैं सामने सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है, राजीव भवन को भी अल्टीमेटम दे दिया है। उदयपुर बंद का आह्वान हम करने वाले हैं। अगर सरकार की तरफ से हमें कोई भी इस सुनीता मिश्रा को निलंबित या बर्खास्त करने का आदेश नहीं आता है तो उदयपुर बंद का आह्वान रहेगा और 100% पुरजोर तरीके से रहेगा। उदयपुर के बीजेपी के एमएलए, उदयपुर के बीजेपी के सांसद, सबसे बड़ी बात मेवाड़ का पर्यायवाची कहते हैं जिनको विश्वराज जी, अभी तक किसी ने एक सोशल मीडिया पे कमेंट डाला है कि कुलपति ने ऐसी निंदनीय बात की है। ये शर्मनाक बात ऐसी गई है कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, कि ये पूरे मेवाड़ के ऊपर, हमारे ऊपर दाग है। हमें जो बात कही गई है उसके बाद हमें नींद नहीं आ रही। जब तक इस औरंगजेब की बेटी को इस विश्वविद्यालय से निलंबित नहीं कर दिया जाता, ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ये विश्वविद्यालय इसी तरीके से बंद रहेगा। और जल्द से जल्द अगर इस औरंगजेब की बेटी सुनीता मिश्रा को यहाँ से बर्खास्त नहीं किया गया तो हम समस्त एबीवीपी की छात्र शक्ति उदयपुर की सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेंगे और इस सुखाड़े विश्वविद्यालय को नेपाल विश्वविद्यालय बना देंगे। इस बात से पता पड़ता है क्योंकि ये खुद वीसी है, जो ये सरकार की नुमाइंदी है, इसको राज्यपाल ने लगाया। राज्यपाल को लगाने वाली बीजेपी सरकार है। कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व के नाम पे वोट तो ले लेते हैं पर भेजते औरंगजेब की औलादों को यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे आके हमारे मेवाड़ की अपमान करते हैं और हमारे जो हिंदू लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। जी, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। हमको रेस्टिकेट किया वो लड़ाई नहीं, पर अब जो लड़ाई है वो स्वाभिमान की लड़ाई। लड़े तो हम इससे पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं जी, छात्रों के हक की मांगों के लिए, फीस बढ़ोतरी के लिए, स्टाफ के लिए, एसएफएस के लिए। कई दिनों से आप देख ही होंगे, पिछले जब से ये आए हैं, 2 साल हो गए इनको आए हुए हैं, तब से हम इनको इसीलिए लड़ ही रहे हैं। पर अब जो लड़ाई है वो स्वाभिमान की लड़ाई है और मेवाड़ कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। लेकिन वीसी को अगर 6 घंटे तक अगर ताले में बंद रखने के बाद भी वो जब बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर एक भी सल नहीं था, उसको इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। जब तक वाइस चांसलर का कोई ऑर्डर आ नहीं जाता यहाँ से, अगर कोई इसको निष्कासित नहीं किया जाता, जब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितेश खटीक जिलाध्यक्ष यहाँ भूख हड़ताल पे आज से ही बैठूंगा और जब तक अगर निष्कासित का अगर ऑर्डर नहीं आता है तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। क्योंकि अगर चाहे मेरे को मरना पड़े या फिर कुछ भी हो, मैं इस मेवाड़ की धरती के लिए, इस वीर भूमि की धरती के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। मेरी निजी लड़ाई होती तो मैं कुछ भी कर देता, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता, ज़्यादा केस कर लेते, अंदर डाल देते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैडम को चलो हमने हमें समझाया, हम समझ गए कि किसी लेडीज़ को बंद करना हमारी परंपरा नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद भी वो महिला बाहर निकलने के बाद हंसती हुई निकल रही है। ये तो सरासर हमारी संस्कृति के ऊपर चैलेंज है हमें कि भाई मैं तो निकल गई। चलो, वो उनके फेस पे जो स्माइल थी वो ये अपने आप में चैलेंज कर रही है कि भाई जितनी भी छात्र शक्ति है, मातृशक्ति है, वो ये जताना चाहती है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं कुछ भी करूँ, मैं आऊँ जाऊँ कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मैंने डिग्री त्याग दी तब तक ये वीसी मैम यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक मैं यहाँ से मेरी जो भी पढ़ाई है वो जारी नहीं रखूँगा। अगर वो यहाँ से नहीं जाती है तो जूते मार के भगाने का काम भी हम ही करेंगे और ये हम सब जो साथी आए यही करेंगे। कल वो हंसते हुए गए हैं, अब अगर आएंगे तो यहाँ रोते हुए ही जाएंगे यहाँ से। हमने राज्यपाल को रक्त से लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द वीसी को बर्खास्त किया जाए। छात्र नेता को ये बताया कि उसने आकर कि मेरे में इतना दम है, मैं तुम्हारे कॉलेज में आकर बैठ के गई हूँ, ये चैलेंज है। और उसकी हंसी से यही पता चल रहा है कि वो दिखा कि हमें कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जल्द से जल्द इस मैडम को हटाए और हमें कोई सही वाइस चांसलर ला कर दे। हम तो बहुत परेशान हो गए, आने वाले 3 साल में तो इतने परेशान हो गए और आगे कितना परेशान करेगी ये। जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब आज यहीं आए हैं कि जो मुकदमा और जो कार्रवाई निलंबन की करी गई है वो छात्रों को दिखाई जाए। जब तक वो नहीं दिखाई जाएगी धरना यूं चालू रहेगा। और प्रशासन भी स्वतः, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारी निवेदन है, अपने स्वरूप में कॉलेज में तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई या आवागमन नहीं हो पाएगा जब तक मोहतरमा कुलदेवी महोदया पर कोई भी मुकदमा नहीं करा जाता और निलंबित नहीं किया जाता। तो एनएसयूआई के छात्र नेताओं द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के गेट पर वापस ताला लगा दिया गया है और मांग
फिर भी एक ये अडिग मांग जो है वो है वीसी की बर्खास्त की। वीसी की बर्खास्ती को लेकर वापस एक आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। चिराग जी चौधरी हमारे साथ है। चिराग जी, आप बताएं कि छात्र संगठनों द्वारा लगातार जो है वीसी का घेराव किया जा रहा है। कल भी उन्हें ताले में बंद कर दिया गया था और आज फिर से आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में गेट पर ताले लगा दिए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, सरकार का रुख क्या है? मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि इतने दिन हो गए अभी तक, उदयपुर के बीजेपी के एमएलए हैं, उदयपुर के बीजेपी के सांसद, सबसे बड़ी बात मेवाड़ का पर्यायवाची कहते हैं जिनको, विश्वराज जी, अभी तक किसी ने एक सोशल मीडिया पे कमेंट डाला है कि कुलपति ने ऐसी निंदनीय बात की है। ये शर्मनाक बात ऐसी गई है कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, कि ये पूरे मेवाड़ के ऊपर, हमारे ऊपर दाग है। हमें जो बात कही गई है उसके बाद हमें नींद नहीं आ रही। मैं पिछले 4-6 दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव में गया हुआ था, क्योंकि हमारी राजस्थान की बेटी आज दिल्ली में जाके टिकट लेके आई है, रेगिस्तान से निकल के दिल्ली में टिकट लेके आई और वहां से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही। पर वहां पे एक बात हुई, हमने हमारे पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि आज हमारे मेवाड़ की बात है, हमें जाने दिया जाए। उन्होंने हमें वापस यहाँ आने दिया। उससे पहले भी हर्षवर्धन नाथ चौहान जो यूनिवर्सिटी के इकाई अध्यक्ष है, महिपाल जी, जो भी हमारे यशवंत भैया, गौरव बन्ना, सबने संभाल रखा था मोर्चा। बात यह है कि हम सब लड़ रहे हैं, पर सरकार ने अभी तक ये बर्खास्त करने की बात तो छोड़ो, कुछ भी बात नहीं की है कि ये जो कुकृत्य किया है, जो निंदनीय बात हमारी कुलपति ने की है। इस बात से पता पड़ता है, क्योंकि ये खुद वीसी है जो ये सरकार की नुमाइंदी है, इसको राज्यपाल ने लगाया। राज्यपाल को लगाने वाली बीजेपी सरकार है। कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, पर बेचते औरंगजेब की औलादों को यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे आके हमारे मेवाड़ की अपमान करते हैं और हमारे जो हिंदू लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो अभी भी हम बीजेपी सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको, इस वीसी को बर्खास्त करे यहाँ से और नया वीसी लाके दे। और हमारे यूपी के वीसी नहीं चाहिए, हमारे राजस्थान में खूब पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे भी बड़े बड़े ज्ञानवान हैं, उनको लाकर इस सीट पे बिठाया जाए, जिससे हमारे मेवाड़ की इज्जत बची रहे। मेवाड़ की इज्जत यहाँ पर बची रहे। जीतेश जी भी हमारे साथ है। जीतेश जी, आप बताओ कि भाई जिस तरह से लगातार कई दिनों से वीसी मैडम के खिलाफ जब से बयानबाजी हुई है, उसके खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, बॉयकॉट वीसी के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं, कल ताले में भी बंद कर दिया था, पर अभी तक सरकार ने कोई स्पष्ट रुख नहीं इख्तियार करा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के एक ही बात कहूंगा, लगातार विद्यार्थियों की तरफ पूरे मेवाड़ में वीसी के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन वीसी को अगर 6 घंटे तक अगर ताले में बंद रखने के बाद भी वो जब बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर एक भी सल नहीं था, उसको इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। आज मैं राज्य सरकार, जो आज राजस्थान में राज्य सरकार है वर्तमान में, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके कोई एमएलए, सांसद, मंत्री कोई नहीं आया, किन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई मेवाड़ कि अगर वीर भूमि को अगर वो इस तरह से धूमिल करती है तो ये सबसे शर्मनाक बात है। आज पूरी एनएसयूआई, पूरी वर्ग के छात्र संघ संगठन सारे सब मिल करके आज आंदोलन कर रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटी गेट को बंद करने का काम किया। जब तक वाइस चांसलर का कोई ऑर्डर आ नहीं जाता यहाँ से, अगर कोई इसको निष्कासित नहीं किया जाता, जब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितेश खटीक जिलाध्यक्ष यहाँ भूख हड़ताल पे आज से ही बैठूंगा और जब तक अगर निष्कासित का अगर ऑर्डर नहीं आता है तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। क्योंकि अगर चाहे मेरे को मरना पड़े या फिर कुछ भी हो, मैं इस मेवाड़ की धरती के लिए, इस वीर भूमि की धरती के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। चलिए, तो बहुत बड़ी बात निकल के आई है। ब्रेकिंग न्यूज जो है, जीतेश जी खटीक आप यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और बिल्कुल वीसी की बर्खास्तगी तक यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। महिपाल जी, जिस तरह से 2-3 दिनों से आप लोगों ने अपन मोर्चा संभाल रखा है, क्या रुख लगता है आपको? सरकार का क्या रुख है और क्या प्रशासन इस और ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा? प्रशासन और सरकार ध्यान दे रही होती तो आज से 2 दिन पहले आके मिल लेती। 3 दिन हो गए हम संघर्ष कर रहे हैं, सभी भाई हमारे आज दोनों आए हैं दिल्ली से इसी मामले के चक्कर में, और हमने गेट बंद करने की नौबत आ गई, मैडम को बंद करने की नौबत आ गई, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आके हमारी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैडम को चलो हमें समझाया, हम समझ गए कि किसी लेडीज को बंद करना हमारी परंपरा नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद भी वो महिला बाहर निकलने के बाद हंसती हुई निकल रही है। ये तो सरासर हमारी संस्कृति के ऊपर चैलेंज है हमें कि भाई मैं तो निकल गई, चलो कोई बात नहीं, हमने अब इसका उग्र आंदोलन करेंगे। जितेश जी आज भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, ये नहीं मानती है सरकार, इसको 24 घंटे के अंदर बर्खास्त नहीं करती है तो शायद 24 घंटे बाद ये यूनिवर्सिटी जाम हो जाएगी या पाँव देने की जगह नहीं रहेगी। जी हर्षवर्धन नाथ जी, हर बार आप भूख हड़ताल पर बैठते हो, आज जीतेश जी ने बाजी मारी और जीतेश जी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। बर्खास्तगी की मांग को लेकर आप क्या रुख अपना रहे हैं? हमने जिस महीने में डिग्री त्याग दी, तब तक ये वीसी मैम यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक मैं यहाँ से मेरी जो भी पढ़ाई है वो जारी नहीं रखूंगा। आज बड़ा ये भूख हड़ताल की धीमा बड़ा बयान दिया है
जब तक वीसी नहीं हटेगी तब तक भैया और भूगड़ताल करेंगे। और हमने रक्त से महाराणा प्रताप का तिलक किया था, जब तक वीसी में को नहीं हटेंगे तो मेरी यहाँ पढ़ी जारी नहीं रखूंगा। रक्तदान करने वाले भाई साहब यही है। जी जी जी, ये हमारे साथ तो बिल्कुल रक्तदान वाले भाई साहब जुड़ चुके हैं। भाई साहब आप बताओ कि कल आपने तो रक्त से बिल्कुल लेटर भी लिख दिया, वरना बाद में सरकार ने चेतरी पे कहीं करना है यार। सरकार का तो ऐसा है कि पर्ची सरकार है, अब कब चेते उनको खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि हम कैसे क्या करें। हमने राज्यपाल को रक्त से लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द वीसी को बर्खास्त किया जाए। वीसी ने जो हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप है हमारे लिए, उनका जो अपमान किया है वो हम कभी नहीं सहेंगे और उनको हटाने की मांग की है। और आगे भी ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक वीसी को हटाया नहीं जाता। आगे भी आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हटाया नहीं जाएगा। और माँ पन्ना के पुत्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका वीडियो काफी वायरल हुआ और जिस तरह से आपने तिलक किया था, आप बताओगे क्या रुख है, आपको क्या लग रहा है, प्रशासन का क्या रुख है, यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या रुख है? जिस तरह मैंने तिलक किया माँ पन्ना ताई की तस्वीर पर, उसको देख के तो कल मैंने वीडियो देखी, उदयपुर न्यूज में देखा, आज न्यूज में देखा, जिस तरह से वाइस चांसलर कॉलेज से बाहर निकली हंसते हंसते, हो गया बेटा ऐसे करके बोलती हुई कुछ निकली वो शब्द, उसको देखते हुए अत्यंत दुख हुआ कि इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है मैडम को, कि वो मस्त रह रही है उसको। और वो कॉलेज में इस कारण नहीं, वो चैलेंज करना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है। छात्र नेता को ये बताया कि उसने आकर कि मेरे में इतना दम है, मैं तुम्हारे कॉलेज में आकर बैठ के गई हूँ, ये चैलेंज है। और उसकी हंसी से यही पता चल रहा है कि वो दिखा कि हमें कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं तो प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द इस मैडम को हटाए और हमें कोई सही वाइस चांसलर ला कर दे। हम तो बहुत परेशान हो गए, आने वाले 3 साल में तो इतने परेशान हो गए और आगे कितना परेशान करेगी ये। 3 साल में काफी हद तक परेशान यहाँ पर हो चुके हैं और आगे कितना परेशान करेंगे। गौरव प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी आप बताएंगे, आपने भी आपके छात्र मतलब राजनीति की शुरुआत यहाँ से ही करी है, छात्र राजनीति से ही करी है, यही कैंपस रहा होगा। पर इस तरह के कुलपति का आना, इस तरह की बयानबाजी करना और उसके बाद भी प्रशासन का और सरकार का कोई भी स्पष्ट रुख अभी तक छात्रों के हित में नहीं आया। कल रात्रि भी यही मांग थी, परसों भी यही मांग थी, आज भी यही मांग है, उस पर तत्पर हैं छात्र की जो महिलाएं हैं उन पर क्या कानूनी कार्रवाई गई है, लिखित में आपके समक्ष दिखाया जाए। आज चिराग जी, जितेश जी जो हमारे अध्यक्ष है दोनों, उनके तत्वाधान में ये धरना दिया जा रहा है। हम सभी जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब आज यहीं आए हैं कि जो मुकदमा और जो कार्रवाई निलंबन की करी गई है वो छात्रों को दिखाई जाए। जब तक वो नहीं दिखाई जाएगी धरना यूं चालू रहेगा। और प्रशासन भी स्वतः, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारी निवेदन है, अपने स्वरूप में कॉलेज में तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई या आवागमन नहीं हो पाएगा जब तक मोहतरमा कुलदेवी महोदया पर कोई भी मुकदमा नहीं करा जाता और निलंबित नहीं किया जाता। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक ही मांग है। तमाम छात्र संगठन जो है, भले एबीवीपी अंदर, एबीवीपी प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही है, एनएसयूआई जो है बिल्कुल गेट पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, पर मांग सिर्फ एक ही है, वो अडिग मांग है कि वीसी की बर्खास्तगी यहाँ पर हो, नए कुलपति का आगमन यहाँ पर हो। तो मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय के ठीक बाहर हम लोग हैं, प्रशासनिक भवन के बाहर, और आप देखें कि किस तरह से एबीवीपी समर्थित तो छात्र नेता है वो आज वापस यहाँ पर आए हैं कुलपति की, जो कुलगुरु है उसकी बर्खास्ती की मांग को लेकर। तो प्रवीण जी टाक हमारे साथ है, छात्र संघ इकाई अध्यक्ष है आप यहाँ के। आप बताएं कि जिस तरह से कल भी वीसी मैडम को ताले में बंद कर दिया गया था और उसके बाद आज लोग वापस आप लोग आए हैं, क्या मांग है? मतलब एक ही मांग है, अडिग मांग है? हमारी एक ही मांग है, अडिग मांग है कि विश्वविद्यालय के अंदर वीसी नहीं दिखनी चाहिए, ये यहाँ नहीं रहनी चाहिए, इसको राजस्थान सरकार बर्खास्त करे। जी, हम इस वीसी को, जो मेवाड़ का अपमान करता है, हम इस वीसी को मेवाड़ के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में नहीं देखना चाहते हैं और नहीं देखेंगे। जी, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। हमको रेस्टिकेट किया वो लड़ाई नहीं, पर अब जो लड़ाई है वो स्वाभिमान की लड़ाई। लड़े तो हम इससे पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं। जी, छात्रों के हक की मांगों के लिए, फीस बढ़ोतरी के लिए, स्टाफ के लिए, एसएफएस के लिए। कई दिनों से आप देख ही होंगे, पिछले जब से ये आए हैं, 2 साल हो गए इनको आए हुए हैं, तब से हम इनको इसीलिए लड़ ही रहे हैं। पर अब जो लड़ाई है वो स्वाभिमान की लड़ाई है और मेवाड़ कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। क्या स्वाभिमान की लड़ाई की आड़ में आप अपनी निजी जो लड़ाई है, क्योंकि आप 8 छात्रों को बर्खास्त भी किया था, वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं? मेरी निजी लड़ाई होती तो मैं कुछ भी कर देता, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता, ज़्यादा केस कर लेते, अंदर डाल देते। जी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मार। मतलब सबसे बड़ा जो स्वाभिमान को ठेस पहुंची, स्वाभिमान को ठेस पहुंची, इसलिए मेवाड़ का युवा आज भी यहाँ खड़ा, पिछले 3-4 दिनों से यहाँ लड़ रहा है। जी जी, आप बताएं सर। जब तक इस औरंगजेब की बेटी को इस विश्वविद्यालय से निलंबित नहीं कर दिया जाता, ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ये विश्वविद्यालय इसी तरीके से बंद रहेगा। और जल्द से जल्द अगर इस औरंगजेब की बेटी सुनीता मिश्रा को यहाँ से बर्खास्त नहीं किया गया तो हम समस्त एबीवीपी की छात्र शक्ति
उदयपुर की सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेंगे और इस सुखाड़े विश्वविद्यालय को नेपाल विश्वविद्यालय बना देंगे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय को नेपाल विश्वविद्यालय बना देंगे। मिलिंद जी पालीवाल भी हमारे साथ है। मिलिंद जी, जिस तरह से आपने देखा कि कल भी जिस तरह से वीसी मैडम को अंदर बंद कर दिया गया था, ताले में बंद वीसी मैडम 6 घंटे तक रही थी, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? पूर्व छात्र नेता भी रहे हैं, इन सारी चीज़ों को करीब से महसूस करा है, पर जो वीसी की पद की जो गरिमा है उसे भी कल तार-तार यहाँ पर किया गया। ये सारी चीज़ें छात्र और एक टीचर के बीच में जैसा संबंध होना चाहिए उसमें बिल्कुल अब खटास सी आ चुकी है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो जो सीओडी के मेंबर्स हैं उन्होंने लिख के भेजा है कि इनका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रही बात स्वाभिमान की, तो मेवाड़ कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और कल जो ये प्रशासनिक भवन औरंगजेब की बेटी आई, इन्होंने पूरे समस्त मेवाड़ वासियों को एक चैलेंज दिया, चुनौती दी कि मैं महाराणा प्रताप के बारे में अपशब्द कह के महाराणा प्रताप को गलत साबित करके अकबर से कंपेयर करके तो भी मैं यहाँ पे खुलेआम आ सकती हूँ। ये समस्त मेवाड़ वासियों के लिए एक चैलेंज था और मैं हमने सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है, राजीव भवन को भी अल्टीमेटम दे दिया है। उदयपुर बंद का आह्वान हम करने वाले हैं। अगर सरकार की तरफ से हमें कोई भी इस सुनीता मिश्रा को निलंबित या बर्खास्त करने का आदेश नहीं आता है तो उदयपुर बंद का आह्वान रहेगा और 100% पुरजोर तरीके से रहेगा। अरे तो क्या छात्रों को कल चैलेंज करा गया था क्या यहाँ पर? चैलेंज ही था एक तरह से उनकी तरफ से कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जैसे ही आपने देखा होगा रात को भी वो अगर रात्रि भी 11:30 बजे निकली है, एक मुस्कुराहट के साथ निकली है कि तुम भली कुछ भी कर लो, मेरी जो इच्छा होगी वो मैं करूँगी, मैं यहाँ पे आऊँगी, मैं मेरे बाहर निकलूँगी। पूरा पुलिस प्रशासन का पूरा जोर लगा के वो जिस हिसाब से रात की 11:30 बजे निकली और जो मुस्कुराहट थी वो पूरे मेवाड़ पे एक उनकी तरफ से था कि भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस मेवाड़ में रह के। लेकिन ये मेवाड़ की लड़ाई है, मेवाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई है। जब तक ये वीसी इस विश्वविद्यालय से नहीं हटती है तब तक हम सब उग्र आंदोलन करेंगे। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से वाकई में बहुत ही एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि कल जिस तरह से जब वो निकले थे यहाँ से अपने कक्ष से बाहर, पुलिस के जाब्ते में वो निकले थे और उसके बाद भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कहीं ना कहीं इस पूरे मेवाड़ के ऊपर एक कालिक यहाँ पर पोतते हुए नजर आ रहे थे। कि जिस तरह से एक बयान उन्होंने दिया था मेवाड़ के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने के बाद, उसके बाद भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो सोचनीय विषय था। मैडम, एक मैडम यहाँ बयान देती है उसके बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी रहती है और जब यहाँ पूरे पुलिस सुरक्षा के बाद, इतने जाब्ते के बाद वो यहाँ से जाती है, इतना 6 घंटे तक पूरे शहर को बिल्कुल प्रशासनिक भवन उलट पुलट हो गया था, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो वाकई में घमंड से चकनाचूर है या फिर वो छात्रों की बात को समझती नहीं है? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो उनके फेस पे जो स्माइल थी वो ये अपने आप में चैलेंज कर रही है कि भाई जितनी भी छात्र शक्ति है, मातृशक्ति है, वो ये जताना चाहती है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं कुछ भी करूँ, मैं आऊँ जाऊँ कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी, तो ये साबित होता है उनके फेस से कि वो एक तरह से हमको चैलेंज कर रही है। जी, तो यहाँ साबित होता हुआ है कि चैलेंज कर रहे हैं। आप बताएं कि जिस तरह से लगातार छात्रों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि भाई वीसी मैडम की बर्खास्ती की जाए, पर उनके हाव भाव से, उनके चेहरे के भाव से कहीं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह का मलाल उनके बयान पर हो। मलाल उनको नहीं है, पर मलाल लगने का काम हम करेंगे। अगर वो यहाँ से नहीं जाती है तो जूते मार के भगाने का काम भी हम ही करेंगे और ये हम सब जो साथी आए यही करेंगे। कल वो हंसते हुए गए हैं, अब अगर आएंगे तो यहाँ रोते हुए ही जाएंगे यहाँ से। जी, और कहीं ना कहीं जो 8 छात्र नेता जिनका 1 साल अभी यूँ कहें कि अदर जूल में अटका हुआ है, कहीं ये उन 8 छात्र नेताओं की मिली जुली रणनीति तो नहीं कि भाई इसकी आड़ में वो अपना खुद का भी निजी खेल खेल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करना होता तो हम पहले ही कर देते। जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो कि जो बोला है वो आपके सामने है, कैमरे के सामने। हम 8 को क्या है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 साल पीछे कर देंगे तो वो हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, एक ही मांग है, अडिग मांग है कि भाई इनकी बर्खास्ती हो, इनकी बर्खास्ती करो, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। और एक लोगों को चिंता का विषय एक ये भी बन रहा है कि वीसी आई तो हमारे को पता कैसे चला। तो वीसी के साथ जो लोग अंदर बैठे थे कल, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया था कि वाइस चांसलर मैडम के साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे आ जाओ। जी, तो आप देखें कि बिल्कुल खुले मैदान की अब लड़ाई ये हो चुकी है, जहाँ पर एक और एबीवीपी छात्र संगठन जो है वो बिल्कुल एक मांग पर यहाँ पर अडिग है कि वीसी की बर्खास्ती यहाँ पर हो और तमाम छात्र नेता यहाँ पर लामबंद है। प्रशासनिक भवन के बाहर आपका दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और तमाम छात्र नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ एक ही, वीसी की बर्खास्त की। आप भी बरसात जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।